भक्तों, आज मैं आपको ऐसा गुप्त उपाय बताने वाला हूं जो कि 1 जनवरी 2025 के दिन अगर आप लोगों ने यह गुप्त उपाय कर लिया जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप वह उपाय कर लेते हो तो मान के चलिए कि आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप बस विश्वास के साथ बस एक बार इस उपाय को करके देखना, आपका सोया हुआ भाग्य सूर्य के प्रकाश के जैसा चमक न जाए तो कहना, क्योंकि भक्तों इस उपाय को मैंने स्वयं ही किया है। जब फायदा किया है तभी आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जब पैसा नहीं होता तो कितना दिक्कत सहना पड़ता है, कितनी तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कभी कभी ग्रह नक्षत्र के खराब होने के कारण आपका भाग्य साथ नहीं देता, लाख प्रयास मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती और आप अपने जीवन को कोसते रहते हैं कि न जाने पूर्व जन्म के कौन से कम के कारण आपको यह दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन आपको नहीं पता कि आपका कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, सारे ग्रहों का। तो और बस यह एक उपाय आपका भाग्य बदल कर रख देगा, जो कि इस उपाय के बारे में पंडित जी ने अभी की कथा शिव महापुराण की कथा में बताया। जो भी मनुष्य उपाय को कर लेता है उसका भाग्य उदय होना तय है। 1 जनवरी 2025 मैं माता लक्ष्मी की उसके ऊपर विशेष कृपा होगी और साथ ही साथ कुबेर देवता की कृपा से आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में इतना धन आएगा कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस 4 गुना बढ़ता चला जाएगा। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा पेड़ बताएंगे जो इतना ज्यादा लाभप्रद है जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि उस पेड़ को साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त है। और इसी के साथ घर में यह एक चीज लाने पर आप पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। आप 1 जनवरी 2025 के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो, या फिर जो पेड़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस पेड़ के नीचे 3 शब्द बोलकर छू देते हैं, आपकी गरीबी उसी समय से दूर हो जाएगी। इसके बारे में पंडित जी ने अभी की कथा में बताया है। उसके लिए भक्तों आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए लाभप्रद होने वाला, इसीलिए मात्र एक बार आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो भक्तों, मुझे बताना तो चलिए, जानते हैं आपको नई साल 1 जनवरी 2025 के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा 4 गुना बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नए साल में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी होनी तय है। अगर नया फ्लैट लेना चाहते हैं तो वह भी मिलेगा, क्योंकि 2025 का यह एक उपाय आपको करोड़ की संपत्ति दिला सकता है। भक्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा हो गई, उसके लिए इस कलयुग में भौतिक सुख का ऐसा कोई चीज नहीं जिसे वह ना खरीद पाए। मां लक्ष्मी की कृपा से ही मनुष्य रंग से राजा बन जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। तो भक्तों, जानते हैं भक्तों ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से नए वर्ष में अन्य धन का भंडार भरा रहता है। तो हम आपको वह उपाय और उस वृक्ष के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। भक्तों, हमारे चैनल का मकसद है आपका भला हो, ताकि थोड़े पुण्य से मेरा भी भला हो। और भक्तों, एक छोटा सा एडवाइस हम आपको भी देंगे कि हो सके तो आप भी यथासंभव लोगों की मदद करना, ताकि आपके अच्छे कर्म से आपका भाग्य उदय जल्दी हो, क्योंकि इस कलयुग में जन कल्याण से बढ़कर कोई कल्याण नहीं। चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नए वर्ष 1 जनवरी 2025 के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को 4 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नए वर्ष के दिन घर में खरीद कर लाते हैं तो आप अपनी आंखों से लाइव चमत्कार होते हुए देखेंगे, जिसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। आपके जीवन में इतना धन आएगा कि जिसकी आपने स्वप्न में भी कभी कल्पना नहीं की होगी।
क्योंकि जो भी व्यक्ति 1 जनवरी को इस उपाय को करता है उसके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। और हाँ, अगर आपका साल 2024 अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नए कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में लाते हैं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि भक्तों, यह काला सच है। अगर आपके पास धन है, दौलत है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। मार्केट में आपकी इज्जत नहीं है, आपके पैसे की इज्जत है। आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही लोग आपको इज्जत देंगे। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप जितनी भी धार्मिक या सीधे व्यक्ति हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अपना मेहनत और प्रयास के बाद भी आपके मनचाहा सफलता नहीं मिलती, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपकी इज्जत ना करते हो और आपकी रिलेटिव आपके पीछे में आपके ऊपर हंसते हैं और आपकी इज्जत नहीं करते। तो भक्तों, आपने भी सुना होगा, एक पुराना कहावत है, बाप बड्ढा भैया सबसे बड़ा रुपया। यह कलयुग का सत्य है। इस समाज में जिसके पास पैसा नहीं, उसका इज्जत नहीं, उसके घर वाले उसकी इज्जत नहीं करते। इस काल में धन का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए, अस्थाई लक्ष्मी का अपने जीवन में निवास के लिए इस चमत्कारी वृक्ष के नीचे यह 3 शब्द बोलकर इसे छूकर चुपचाप चले आना। आपका भाग्य उदय होना तय है। और इसी के साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने पसंदीदा चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि लाभप्रद नया वीडियो आपको मिल सके। चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत और मां लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 4 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाना। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, आप इस वीडियो को पूरा ही देखना। अगर आप वीडियो को काट काट कर देखते हो, बीच बीच में से देखते हो, तो आपको इन उपायों का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। बहुत से लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही रिसर्च कर अपने ऊपर आजमा कर जब फायदा करता है, तभी आपको बताते हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आप सभी भक्तों को सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे चैनल का उद्देश्य तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है। नारियल भक्तों, नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसका अर्थ है मां लक्ष्मी का फल। नए साल में नारियल की खरीदारी कर घर में पूजा पाठ करने के बाद घर की तिजोरी में बंद कर रख दें। इससे आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव होगा और समृद्धि बनी रहेगी। तिजोरी में नारियल को रखते समय एन ह्रीं श्रीं क्लीं मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ऐसा करने से पूरे वर्ष घर में मां लक्ष्मी जी का वास रहेगा, जिससे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। चलिए जानते हैं दूसरी चीज कौन सी लानी है। हिंदू धर्म में शंख का बहुत महत्व है। घर पर शंख रखना शुभ का प्रतीक होता है। मान्यता है कि जिस घर पर दक्षिणवर्ती शंख होता है वहां मां लक्ष्मी भी वास करती हैं। इसलिए नए साल में घर के लिए शंख की खरीदारी जरूर करें और इसे नए साल का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। हर कोई चाहता है कि कुछ न कुछ नई चीजें घर लाया जाए, जिससे घर में पूरे साल सुख शांति बनी रहे। लेकिन यह तभी संभव है जब मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे। मां लक्ष्मी आपके घर को धन वैभव से भर देंगी और साल भर कृपा बनी रहेगी। इसलिए आप नए साल में शुभ चीजों की खरीदारी जरूर करें। तो वह चीज है मोर पंख। हमारे शास्त्रों में मोर के पंख को बहुत ही शुभ माना गया है। इसकी पूजा की जाती है। नए साल के मौके पर घर में मोर पंख की खरीद कर जरूर लाएं। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। मान्यता है कि जिस घर पर मोर का पंख होता है वहां आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। इसलिए पूरे साल की धन की कमी महसूस ना हो, इसके लिए मोर पंख को खरीदारी में जरूर शामिल करें। इस साल नव वर्ष बुधवार के दिन पड़ रहा है।
यानी 1 जनवरी 2025 बुधवार के दिन नव वर्ष मनाई जाएगी। और शास्त्रों में कहा गया है बुधवार का दिन भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। अतः नव वर्ष से पूर्व घर पर बांसुरी जरूर लेकर आएं। भगवान कृष्ण को बांसुरी बेहद प्रिय है। वास्तु शास्त्रों की माने तो घर पर बांसुरी रखने से वास्तु दोष दूर। नव वर्ष के पहले दिन पूजा समापन के समय कुछ क्षण के लिए बांसुरी अवश्य बजाए होता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगला जो उपाय है, अगर आप कारोबार में तरक्की और उन्नति पाना चाहते हैं तो नव वर्ष से पहले घर पर भगवान गणेश की प्रतिमा जरूर लेकर आएं। वहीं नव वर्ष के पहले दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। इसके लिए आप ज्योतिष की भी सलाह ले सकते हैं। वास्तु जानकारों की माने तो घर पर गणेश जी की प्रतिमा रखने से वास्तु संबंधी परेशानी दूर होती है। दोस्तों, सनातन शास्त्रों में निहित है कि कामधेनु गाय की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान कृष्ण को भी गाय अति प्रिय है। अतः नव वर्ष के पहले दिन चांदी से निर्मित कामधेनु गाय घर लेकर आएं। अगर संभव न हो तो कामधेनु की कोई भी तस्वीर या मूर्ति आप लेकर अपने घर आ सकते हैं। आप चाहे तो नव वर्ष से पूर्व पहले भी कामधेनु गाय ला सकते हैं। नव वर्ष के दिन विधि विधान से पूजा कर कामधेनु गाय को तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से भी आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ जो अगला जो जबरदस्त उपाय है, 1 जनवरी 2025 के दिन यानी नए साल में माता लक्ष्मी का एक चांदी का सिक्का या फिर किसी और धातु का भी हो जो कि आप खरीद करके लाते हैं। अगर आप नया साल 1 जनवरी को माता लक्ष्मी का या फिर माता वैष्णव का एक सिक्का ले आते हैं जिस पर माता वैष्णव का या फिर माता लक्ष्मी का चित्र हो, तो आपको उसे सिक्के को जरूर ही ले आना है और उस सिक्के की विधि विधान से पूजा करना है। सर्वप्रथम पूजा से पहले इसे गंगा जल से साफ करना चाहिए ताकि यह शुद्ध और पवित्र हो जाए। उसके बाद आप उसे सिक्के को तुलसी के पेड़ की जड़ में ले जा पूरी रात के लिए गाड़ देना है, जिससे वह सिक्का जागृत हो जाएगा। सिक्के को जागृत करने के बाद आप सुबह के समय धूप दिखाकर प्रणाम करके उस सिक्के को निकाल के लाल कपड़े में बांधकर उसे सिक्के को अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं या फिर आप अपने पर्स में रख सकते हैं। आप जहां भी रखोगे वहां का भंडार कभी खाली नहीं होगा। तिजोरी में रखोगे तो 4 गुना वृद्धि होगी। यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका धन कभी भी खर्च नहीं होगा, धन बढ़ता ही चला जाएगा। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आएगी तो आपको है एक सिक्का जरूर ही ले आना है। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी 2025 के दिन ले लीजिए। और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है तो सबसे उत्तम है। आप हो सके तो छोटा सा, पर चांदी का कछुआ जरूर अपने घर ले आना। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी, अस्थाई लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि कछुआ माता लक्ष्मी का ही रूप है। अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है तो कुबेर देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और दोनों के आशीर्वाद से आपको इतने धन की प्राप्ति होगी कि आप कुछ ही दिनों में धनवान बन जाओगे और आपका नव वर्ष 2025 बहुत ही सुख में होगा। भक्तों, वर्ष नए साल पर इन वस्तुओं को लाना बहुत ही शुभ माना गया है। आपको नव वर्ष के दिन में से कोई भी एक वस्तु अवश्य लानी चाहिए। उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आपने यह तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको चमत्कारी वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें नीचे 3 शब्द बोलकर छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जो आपको 1 जनवरी के दिन 3 शब्द बोलकर छू कर आ जाना है। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे। हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। भक्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ भक्तों, आपको मैं बता दूं कि माँ लक्ष्मी धन की देवी है और किसको कितना धन देना है
यह विष्णु भगवान की तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है न्यू ईयर के दिन, या फिर आप कह सकती हैं कि 1 जनवरी के नए साल के दिन वृक्ष के नीचे आपको क्या बोलना है, जिस भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो। भक्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, मां लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो भक्तों, आप यह समझे कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो मां लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो भक्तों, मैं आपको बता दूं, आप इस उपाय को करते हैं तो माता लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान दोनों हाथों ही आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे। आपको इतना धन मिलेगा कि आप 2025 में सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे। आपको धन जरूर मिलेगा, और मान ले माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। तो चलिए जानते हैं आपको करना क्या है। सर्वप्रथम जाकर दंडवत प्रणाम कर लेना है पीपल के वृक्ष के नीचे 1 जनवरी को शाम के समय। उसके बाद PDDDH को छूकर आपको ओम धन दात्री नमः 3 बार बोलना है। भक्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रहे भक्तों, पीपल के पेड़ में एक चौमुखी दीपक जलाना है जिसमें रुई की बत्तियां हो, जिससे आपका दीपक जलाने का चारों दिशाओं में उसका उजाला हो। और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप यह कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो, उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए, और इसके बाद भगवान विष्णु से आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहना है कि है वृक्ष राज है विष्णु भगवान, आप हम हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है, और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि है वृक्ष राज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से हटा दें। तो भक्तों, आपको कहना है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं अब हार चुका हूँ, थक चुका हूँ प्रभु, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। आप तो राक्षसों पर प्रसन्न हो जाते हैं, मैं पापी जरूर हूं, पर मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मेरी परीक्षा अब ना ले, मेरे साथ मेरे घर चले। आपका तहे दिल से स्वागत है प्रभु। देखना, आपके साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर जरूर जाएगी। इतना कहने मात्र से देखिएगा, मात्र एक उपाय से आपकी जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि आपके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों का निवास होगा। और जहां लक्ष्मी नारायण दोनों निवास करते हैं, वहां तो कुबेर भगवान और सभी भगवानों का डेरा हो जाता है, और आपका घर धन धान से हमेशा जगमगाता रहेगा। आपके घर के चारों तरफ पॉजिटिव वातावरण का बात हो जाएगा। अब जहां जाएंगे तरक्की आपके पीछे पीछे जाएगी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप धनवान बन जाएंगे। भक्तों, आपको एक लास्ट और आखिरी उपाय के बारे में बता दूं। अगर आपको कहीं भी गौ माता रास्ते में दिखाई दे तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। 1 जनवरी 2025 के दिन आपको गाय को कुछ ऐसी चीज खिला देनी है जिससे कि आपको गौ माता का अर्थात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अगर आपने गौ माता को 1 जनवरी 2025 को प्रसन्न कर दिया तो अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। तो भक्तों, आपको क्या करना है, जो आपको 1 जनवरी 2025 के दिन सुबह के समय एक गुड़ का ढेला लेना है और उसे गौ माता को खिला देना। आप भगवान को मीठे का भोग लगा रहे हैं, यानी आप 33 करोड़ देवी देवता को सुबह मीठा मीठा भोग लगा रहे हैं। इसका मतलब कि भगवान आपके जीवन में सदा मिठास बनाए रखेंगे। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। आप जो चाहेंगे तब मिलेगा। धन वैभव की कभी कमी नहीं होगी, यहाँ तक कि आपकी वाणी भी सत्य होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। नव वर्ष में लाल कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें।
मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी महसूस नहीं होती है। नव वर्ष में तुलसी की मंजरी को देवों के देव महादेव शिव जी को चढ़ाएं। नव वर्ष में अगर तुलसी के मंजरी भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं तो आपको भोले भंडारी की भी कृपा पर प्राप्त होगी। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें यदि आपने नव वर्ष 2025 शुरू होने से पूर्व अपने घर ले आया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको करोड़पति मालामाल धनवान बनने से रोक नहीं सकती। क्योंकि दोस्तों, इस बार नव वर्ष पर कुल 500 वर्षों के बाद 4 ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है जिनका एक साथ बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिनमें मालव्य राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, महालक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग शामिल है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस दिन हमारे धर्म शास्त्रों में लिखे इस खास उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना तत्काल प्रभाव से पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप भी इस नए साल में अपनी किस्मत के ताले को खोलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि धन संपदा से आपकी जिंदगी परिपूर्ण हो जाए, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, ताकि माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। साथ ही साथ आप अपनी राशि और जन्म तिथि भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि अगर आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय हो जिसे करके आप इस नव वर्ष अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकें, तो वह आकर हम आपके कमेंट में जरूर बता देंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों, इस बार 1 जनवरी 2025 के दिन यानी नव वर्ष के प्रथम दिन ही बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि बुधवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है भगवान श्री गणेश जी को, जिस वजह से साल 2025 के स्वामी भगवान श्री गणेश ही हैं। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य होने के साथ साथ विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भी कहे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपने इस दिन कुछ विशेष उपायों को करके भगवान श्री गणेश को रिंझा लिया, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरे साल आपको कृपा के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर सिर्फ एक दिन आपने कुछ विशेष उपायों को कर लिया तो पूरे साल भर भगवान गणेश की आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको अपने जीवन में कभी भी दुख, कष्ट, मुसीबत, तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर यह एक चीज आपने नव वर्ष 2025 शुरू होने से पूर्व खरीद ली तो दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को प्रबल बनाने से रोक नहीं पाएगी, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। आप यूं समझ लें कि यदि आप अभी 10,000 कमा रहे हैं तो सिर्फ इस एक उपाय को करके आप 1 लाख कमाने लग जाएंगे। या यदि आप विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाख प्रयास के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही तो इस नव वर्ष इस उपाय को करके देखना, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि यह कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि हमारे धर्म शास्त्र में बताया गया सफलता पाने का अचूक रामबाण उपाय है। बस आपको जो सामग्री हम बताते हैं वह सामग्री अपने घर में लाते हैं, घर में लाकर रखते हैं, तो आपको दिन दुगनी तरक्की देखने को मिलेगी। नए साल पर यह सामग्री लाना बहुत ही खास और उत्तम माना जाता है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी चीजों के बारे में जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए कभी भी वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल ना करें। दोस्तों, हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र का महत्व काफी ज्यादा बताया गया है। कहा जाता है, अगर हमें एक सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की तलाश है तो वास्तुशास्त्र में बताए गए उपायों का पालन करना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। जब हम इन उपायों का पालन करते हैं तो ऐसे में हमारे जीवन काफी बेहतर हो जाता है। वहीं जब हम वास्तुशास्त्र में बताए गए उपायों को नजरअंदाज करते हैं एवं कुछ गलतियां करते हैं तो इसके परिणाम भी उतने ही निगेटिव हो सकते हैं। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में मौजूद हर एक चीज का हमारे ऊपर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहां हम कुछ विशेष चीजों को नव वर्ष वाले दिन अपने घर लाकर अपने जीवन को आनंददायक एवं खुशहाल बनाना चाहते हैं, वहीं पर हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज रखी हुई हो जिनके वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हों।
कुछ ऐसी चीज आपके घर में मौजूद हो सकती हैं जिसके वजह से आपके पूरे घर परिवार को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा हो, है ना। तो सबसे पहले ये जरूरी है दोस्तों कि आप नव वर्ष की नई शुरुआत होने से पहले अपने घर को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करें, क्योंकि तभी सकारात्मक शक्तियों का आपके घर में प्रवेश होगा। भक्तों, यदि आपके घर पर किसी भी तरह के टूटे फूटे सामान, फर्नीचर, बेकार की चीजें या फिर कबाड़ी जैक पड़े हुए हैं, तो आपको नए साल से पहले इन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रखते हैं तो आपके जीवन पर काफी निगेटिव प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर आपके घर में कोई बल्ब, ट्यूबलाइट या किसी भी तरह की कोई भी लाइट अगर खराब हो गई है तो उसे तत्काल बदल दें, उसकी जगह नई लाइट ला करके लगा दें, क्योंकि अगर आप खराब या बंद पड़ी हुई लाइट के साथ नई वर्ष में प्रवेश करते हैं तो आपके जीवन में राहु की कुदृष्टि पड़ जाएगी। साथ ही इसके दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बंद पड़ी घड़ी है तो उसमें नई बैटरी लगाकर उसे अवश्य चालू कर लें, क्योंकि बंद घड़ी को यदि आप नव वर्ष के प्रथम दिन देख लेते हैं तो आपके जीवन की तरक्की भी उसी वक्त रुक जाएगी और पूरे साल आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। साथ ही साथ टूटी फूटी वस्तुएं, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने घर में कभी भी महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज जैसे टाइटैनिक, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास आपके तन मन में होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। वहीं ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से घर के सभी सदस्यों की मानसिकता नकारात्मक हो जाती है और डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा। इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फव्वारे के चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है, उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटों भरे पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। इसलिए चित्र या तस्वीर लगाते वक्त हमें वास्तु के इन नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो या वे सभी मृतप्राय सजावटी वस्तुएं हो जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तु शास्त्र अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघिए या फटे कपड़े न पहने। टॉवेल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नववर्ष पर आपको कौन सी वस्तुएं अपने घर लानी चाहिए। दोस्तों, आम तौर पर देखने में आता है कि बच्चे खेलने में अधिक रुचि लेते हैं और पढ़ाई से जी चुराते हैं। अगर आपके बच्चों के साथ भी यही हाल है तो इस नववर्ष एक पोस्टर खरीद कर ले आएं जिस पर हरे रंग के तोते की तस्वीर बनी हुई हो। अगर आप इस तस्वीर को वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में लगाते हैं तो बच्चों की रुचि पढ़ाई में बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। असल में दोस्तों, उत्तर धन और बुद्धि की दिशा है। वास्तु विज्ञान में उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर को कहा गया है, जबकि इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह बुध को बताया गया है। कुबेर धन के देवता हैं और बुध बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह हैं। वास्तु के अनुसार
उत्तर दिशा दोषपूर्ण होने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है, जिससे समय पर निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति में कम हो जाती है, जिससे उसकी आर्थिक उन्नति बाधित होती है। इस दिशा के दोषपूर्ण होने से छोटे बच्चों का मन अधिक चंचल रहता है, जिससे वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हरा रंग और हरे रंग का पक्षी यानी तोता बुध का प्रिय होता है। उत्तर दिशा में हरे रंग के तोता का तस्वीर लगाने से उत्तर दिशा का दोष समाप्त हो जाता है और बुध का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। व्यापारियों को भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में उत्तर दिशा को दोष मुक्त रखने के लिए उत्तर दिशा में हरे रंग के तोते की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे अपनी बुद्धि और क्षमताओं का व्यापार में पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे व्यापार तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इसके साथ ही दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कबूतर का पंख घर की दरिद्रता को दूर करता है, क्योंकि कबूतरों को देवताओं का संदेशवाहक कहा जाता है। घर पर कबूतर के पंख रखना शुभ माना जाता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए घर के अलग अलग कोने में कबूतर के पंख रखने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार लिविंग रूम में दक्षिण कोने में, रसोई के उत्तरी कोने में, बेडरूम के पूर्वी कोने में कबूतर का पंख रखने से अपार धन अर्जित होता है। हालांकि पंख को ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां किसी की नजर न पड़े। वहीं शास्त्रों के अनुसार घर पर कबूतर का अंडा देने का मतलब है कि जल्द ही कोई खुशखबरी मिल सकती है। कबूतर का पंख सफेद या लाल रंग के कपत दीधे में लपेटकर ध्यान करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। व्यापार में लाभ के लिए पंख को पीली कौड़ी के साथ पीले कपड़े में बांधकर हल्दी लगाने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। इससे व्यापार में लाभ होगा और धन की कमी दूर होगी। तो चलिए जानते हैं अब अपनी अगली चीज के बारे में, जिसे आपको नए साल से पहले अपने घर ले आना है। तो दोस्तों, अगली जो वस्तु है वो है मोर पंख। जी हाँ दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ये बहुत ही आसान उपाय है जो आप नए साल के दिन कर सकते हैं। वास्तु के मुताबिक मोर पंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, मोर पंख भगवान श्री विष्णु को भी बहुत प्रिय है। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास हो जाए तो खुशहाली आना तो तय है। इसलिए इस नए साल पर घर में मोर पंख अवश्य लेकर शास्त्रों के मुताबिक इनकी संख्या 1 से 3 के बीच होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसके लिए 3 मोर पंख लेकर ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा मंत्र हम आपको दोबारा बता देते हैं। मंत्र है ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा मंत्र को मोर पंख पर लिखकर अपने घर के मुख्य द्वार लगा देना है। इसी के साथ जो अगली चीज है वो है शंख। हिंदू धर्म में पूजा में शंख का बहुत महत्व है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में एक शंख माता लक्ष्मी के सहोदर भ्राता है। इसलिए शंख जिस भी घर में रहता है उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं एवं व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, दिल संबंधी बीमारी का भी समाधान हो सकता है। नए साल के इस शुभ अवसर पर मोती शंख को घर लाना शुभ होगा। भगवान विष्णु को भी शंख बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि शंख घर में लाने से आर्थिक तंगी नहीं होती है, घर में सदैव धन दौलत की बरसात होती है। इसलिए नए साल के दिन आप शंख को जरूर खरीदें और उसकी पूजा कर तिजोरी में रख दें। अगली चीज है लघु नारियल। वास्तु के मुताबिक छोटा सा नारियल नए साल पर जरूर खरीदना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, क्योंकि नारियल साक्षात धन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसे श्रीफल भी कहा जाता है। इसे कपड़े में लपेटकर तिजोरी या जहां पैसे रखते हैं वहां पर रख दीजिए। लघु नारियल की उपस्थिति में कभी भी घर में धन और अनाज की कमी नहीं होती है। इसके प्रभाव में घर में अनाज का भंडार भरा रहता है। अगर आपके घर परिवार पर कोई आर्थिक संकट आ गया है और उसके समाधान के सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो लघु नारियल आपको इस संकट से बचा सकता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को भी प्रिय है। इनकी पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। अगर आप भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो यह शुभ काम आप नए साल के पहले दिन कर सकते हैं। तुलसी से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है।
घर में तुलसी के वास से घर के सदस्यों के जीवन में खुशियां आती हैं। ऐसा माना जाता है कि नए साल में तुलसी लगाने से जातक का जीवन खुशियों से भरा रहता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आप धन लाभ के योग चाहते हैं तो नए साल के पहले दिन घर की पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। इस दिशा में तुलसी लगाने से धन वैभव में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। वहीं दोस्तों, अगर मेहनत करने के बावजूद भी आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, ऐसे में आप तुलसी की जड़ से ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूखी हुई तुलसी के पौधे का जड़ लेकर उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद इसकी विधिवत पूजा करें। फिर इसे पीले या लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। मान्यता है कि ऐसा करने के बिगड़े काम भी बनते हैं और करियों सफलता मिलती है। ग्रह दोष की शांति के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह दोष की शांति के लिए भी तुलसी की जड़ का उपाय कारगर सिद्ध होता है। अगर कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष है तो ऐसे में तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इतना करने के बाद उस जड़ को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर ताबीज बना लें। फिर इसे गले या कलाई में बांध लें। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। वहीं आर्थिक लाभ के लिए अगर आपको किसी प्रकार की आर्थिक समस्या है और इसको लेकर बार-बार परेशान रहते हैं तो ऐसे में रोजाना सुबह शाम तुलसी माता की दिया दिखाएं। इसके बाद किसी शुभ दिन तुलसी की जड़ को लेकर चांदी की ताबीज में डालकर गले में धारण कर लें। माना जाता है ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक परेशानियों के निजात मिलती है। टेंशन से छुटकारा पाने के लिए, मन की शांति और टेंशन से छुटकारा पाने के लिए भी तुलसी का उपाय कारगर साबित होता है। ऐसे में तुलसी की जड़ की माला बना लें या बाजार से तुलसी की जड़ वाली माला खरीद कर ला सकते हैं। तुलसी की जड़ वाली माला को गंगा जल से अभिषिक्त करके हमेशा अपने गले में पहने रहें। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने के तनाव से मुक्ति मिल सकती है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए तुलसी की जड़ा के उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी सहायक साबित होते हैं। ऐसे में आप तुलसी की जड़ की माला घर में पूजा स्थान पर या किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। ऐसे करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। इन बात का रखें खास ध्यान, तुलसी को बेहद पवित्र माना गया है। ऐसे में अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो तुलसी की माला ना पहने। ऐसा इसलिए क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं उन्हें तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए। धातु का कछुआ वास्तु में धातु के छोटे से कछुए का खास महत्व माना गया है। यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह कछुआ क्रिस्टल, तांबा या चांदी जैसी धातुओं से बना होता है। माना जाता है कि जिस घर में यह कछुआ होता है वहीं कभी भी रुपए पैसे की तंगी नहीं रहती है। ऑफिस या दुकान में इसे रखने पर खूब तरक्की मिलती है और व्यापार में नुकसान की संभावना कम रहती है। इसके घर में होने से पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है। नए साल पर चांदी कांसा या पीतल का कुच्चा खरीदकर घर ले आए, यह आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। धातु का हाथी वास्तुशास्त्र में घर में गृह दोषों को दूर करने और सुख शांति बनाए रखने के लिए कई प्रतीकों का जिक्र किया गया है। इन्हीं चिन्हों में एक है धातु का हाथी, जिसे घर में रखना बेहद शुभ माना गया है। धातु के हाथी का संबंध मां लक्ष्मी से होता है। वैसे तो आप किसी भी धातु से बना हाथी घर ला सकते हैं, लेकिन अगर आप चांदी से बनी हाथ की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं तो यह अत्यंत शुभ रहेगा। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आप घर में धातु से बना हाथी रखते हैं तो यह नेगेटिव एनर्जी को दूर कर पॉजिटिव एनर्जी लाता है। इसके साथ ही घर में खुशहाली बनी रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको नए साल में आपकी राशि के अनुसार करने योग्य कुछ विशेष उपायों को बताते हैं। सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2025 लकी साबित होगा। आर्थिक दृष्टि काफी बेहतर रहेगी। कई रुके कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक स्थिति और भी बेहतर करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करते रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल थोड़ा कमजोर रहेगा। मंगल रक्त विकार और शनि उदर विकार से आपको परेशान कर सकते हैं। शुगर और बीपी के मरीजों को विशेषकर अगस्त व सितंबर में सावधानी बरतनी होगी। श्री हनुमान जी की उपासना करते रहें। फिलहाल कोई डरने की बात नहीं है।
शिक्षा और करियर की दृष्टि से मेष राशि वालों के लिए नया साल काफी बेहतर और श्रेयस्कर रहेगा। विदेश यात्रा हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी सफलता प्राप्त करेंगे। जॉब में उन्नति होगी। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं, उनको इस वर्ष प्रेम हो सकता है। शिव उपासना करने से अविवाहित जातक परिणय सूत्र में परिणीत होंगे। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 में सफलता ही सफलता है। किसी नए बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। गृह कार्य संबंधित कार्य पूर्ण होंगे। अगस्त और सितंबर के महीना व्यय भरा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम सुख प्रदान करने वाला रहेगा, लेकिन जून, अक्टूबर और मई में थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्या रहेगी। प्रत्येक बुधवार को श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। जीवन साथी को हड्डी संबंधित रोग आपको परेशान कर सकता है। शिक्षा तथा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी। किसी नए अवसर की प्राप्ति से आपको खूब लाभ होगा। अक्टूबर के बाद अकस्मात किसी बढ़े पद या पदोन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। अविवाहित लोग जो विवाह के उम्र के आसपास हैं, वो प्रेम की परिणति विवाह के रूप में करेंगे। यदि प्रेम में सत्य के साथ रहेंगे तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए नया वर्ष बिजनेस प्रोग्रेस का है। प्रारंभिक 2 महीने सफलता के रहेंगे। धन की प्राप्ति के साथ साथ कुछ ऐसा होगा कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गृह कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि से यह वर्ष मिश्रित फलदायी है। शिव उपासना करिए और कुशोदक से रुद्राभिषेक कराइए, जिससे स्वास्थ्य लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। हालांकि विवाह योग्य जातकों के शुभ विवाह का ये सुंदर वर्ष है। आप इस वर्ष एक सफल प्रेमी साबित होंगे। इस वर्ष आप खूब धार्मिक यात्रा करेंगे। संतान की सफलता से मन हर्षित एवं आनंदित रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित करने से जीवन में उन्नति मिलेगी। सिंह राशि, यह वर्ष सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक विकास का है। अक्टूबर व नवंबर के बाद धन का निवेश आप घर खरीदने में कर सकते हैं। संतान की शिक्षा हेतु व्यय सकारात्मक दिशा में ही रहेगा। स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा। ब्लड प्रेशर और उदर विकार से थोड़ी परेशानी रहेगी। कार्यों में सफलता के लिए आपके राशि के स्वामी ग्रह सूर्य को जल अर्पित करते हुए गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। यदि प्रतिदिन संभव न हो तो हर रविवार को तो अवश्य करें। वहीं ये साल शिक्षा तथा प्रतियोगिता में सफलता दिलाएगा। विदेश यात्रा हो सकती है। धन का आगमन होगा। प्रेम में रोमांटिक भाव बना रहेगा। वैवाहिक जीवन इस वर्ष सुखी रहेगा। कन्या राशि, 2025 आपके लिए सफलताओं का वर्ष है। धन के आगमन की स्थिति इस साल बहुत बेहतर रहेगी। कई वर्षों से रुका धन इस वर्ष आपको प्राप्त होगा। श्री सूक्त का पाठ आपको धन की प्राप्ति कराएगा। स्वास्थ्य सुख बहुत अच्छा है, लेकिन नेत्र और श्वास के रोगी थोड़े परेशान रहेंगे। लेकिन किसी प्रकार के डरने की बात नहीं है। शिव उपासना और अन्न का दान आपके संकट को हर लेगा। शिक्षा तथा प्रतियोगिता की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा साबित होगा। तकनीकी तथा प्रबंधकीय फील्ड के छात्र आपको लाभान्वित करेंगे। प्रेम में सफलता मिलेगी। भाग्य वृद्धि के लिए प्रत्येक दिन श्री हनुमान चालीसा का 7 पाठ करें। तुला राशि, 2025 तुला राशि वालों के लिए सफलताओं व स्वास्थ्य की दृष्टि से यह शानदार रहेगा। मार्च, मई व नवंबर में धन वर्षा होगी। रुका कार्य पूर्ण होगा। देशाटन करेंगे। इस साल आपको स्वास्थ्य का सुख भी प्राप्त होगा। मिला जुलाकर यह वर्ष समृद्धि का रहेगा। स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा। कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। किसी गरीब व्यक्ति को अन्न तथा वस्त्र का दान करें। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी। जॉब में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम में सफलता की प्राप्ति होगी। इस साल आपके संबंध बहुत बढ़े लोगों से बनेंगे। वृश्चिक राशि, यह वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक उन्नति मिलेगी। आप इस साल पैसा अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे। किसी धनु या मीन राशि का शख्स आपकी बहुत सहायता करेगा। जनवरी से फरवरी तक का समय थोड़ा व्यय का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उतार चढ़ाव भरा रहेगा। उदर विकार, रक्त विकार और रक्तचाप से परेशानी आ सकती है। श्री हनुमान बाहुक का पाठ आपको शारीरिक कष्ट से मुक्ति दिलाते हुए स्वास्थ्य सुख प्रदान करेगा।
दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी का खूब साथ मिलेगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस साल खूब धार्मिक यात्राएं होंगी। धनु वार्षिक राशि धन प्राप्ति की दृष्टि से यह वर्ष 2025 धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके रुके कार्य पूर्ण होंगे। इस साल मेष, कर्क या सिंह राशि का कोई शख्स आपकी बहुत सहायता करेगा। 14 अगस्त से 15 अक्टूबर तक कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष कुछ बेहतर रहेगा। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपका स्थिति पूरे वर्ष अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, लेकिन जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं। भाई के सहयोग से कोई बड़ा सरकारी कार्य संपन्न होगा। इस वर्ष श्री विष्णु उपासना करें। मकर राशि 2025 आपके लिए खूब धन प्राप्ति का वर्ष है। 24 मार्च से 12 जून तक कोई वर्षों से लंबित कार्य पूर्ण होगा। सितंबर से नवंबर तक धन का सदुपयोग संपत्ति खरीदने में करेंगे। संतान की सफलता से मन हर्षित रहेगा। यह वर्ष आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। श्वास और उदर से संबंधित रोग की संभावना हो सकती है। प्रत्येक शनिवार को पीपल को जल दें और दीपक जलाएं। शनि से संबंधित द्रव्यों, तिल, तेल इत्यादि का दान करें। इससे स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस वर्ष आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहेगा। विवाह योग्य जातकों का विवाह भी इस वर्ष होगा। कुंभ राशि वर्ष 2025 आर्थिक तौर पर समृद्धि भरा रहेगा। आपको चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष बहुत श्रेयस्कर रहेगा। इस वर्ष हनुमान जी की उपासना आपको सफलता ही सफलता दिलाएगी, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा आपको परेशान करेगा। श्री बजरंग बाण का पाठ करें। हड्डी की समस्या और बीपी आपको परेशान कर सकता है। गरीबों में अन्न और वस्त्र का दान करें। इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। इस साल शिक्षा तथा प्रतियोगिता में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वर्ष आशातीत सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपका प्रेम जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। मीन राशि वर्ष 2025 में मीन राशि वालों को सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। 12 मार्च तक थोड़ा धन का व्यय कुछ ज्यादा ही है, लेकिन 13 मई से 16 सितंबर और फिर 14 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक का समय धन वर्षा का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष 2025 बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन श्वास के रोगियों को थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। शिक्षा तथा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी। राजनीतिज्ञ खूब सफल रहेंगे। शिव उपासना करें। तिल, अन्न और वस्त्र का दान करें। इससे आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी।